दोस्तों आज म्यूचुअल फंड के 6 प्रकार के रिटर्न्स के बारे में बात करेंगे। आप जब भी म्यूचुअल फंड का ऐप खोलते हैं और रिटर्न्स देखते हैं तो आपको बहुत सारे रिटर्न्स दिखते हैं। तो इसमें से कौन सा रिटर्न्स कब आपको देखना चाहिए, किस हिसाब से ये सब चीज काम करती है और ये रिटर्न्स क्या बोलते हैं, तो वो सारी चीज आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको कवर करके बताने वाला हूं, डिटेल में बताने वाला हूं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे टोटल 6 टाइप के रिटर्न्स की हम बात करने वाले हैं, जिसमें एब्सोल्यूट रिटर्न क्या होता है, टोटल रिटर्न क्या होता है, एनुअलाइज्ड रिटर्न क्या होता है, CAGR रिटर्न क्या होता है, XIRR रिटर्न क्या होता है और ट्रेलिंग रिटर्न क्या होता है। दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि एब्सोल्यूट रिटर्न क्या होता है। जनरली आपने म्यूचुअल फंड ऐप में देखा होगा कि एब्सोल्यूट रिटर्न दिखाया जाता है। तो इस रिटर्न को बहुत ही सिंपल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं, मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए म्यूचुअल फंड ऐप के अंदर में या म्यूचुअल फंड के अंदर में। अब वो पैसे जो है 5 साल, 6 साल, 10 साल, कोई भी टाइम फ्रेम पे अगर ये पैसे बन गए आपके 3 लाख रुपए, तो यहाँ पे आपको जो रिटर्न दिखाएगा एब्सोल्यूट रिटर्न, वो आपको दिखाएगा 200%। यानी कि आपका जो टोटल कैपिटल है उसके अंदर कितना ग्रोथ हो चुका है। आपने जो भी पैसा इन्वेस्ट किया है म्यूचुअल फंड के अंदर में, उसमें कितना ग्रोथ हो चुका है, वो अगर आपको जानना है तो आपको एब्सोल्यूट रिटर्न को देखना पड़ेगा। मान लीजिए हम लोग जनरली बात करते हैं कि मेरा पैसा 2 गुना हो गया, 3 गुना हो गया, तो वो हम लोग एब्सोल्यूट रिटर्न की बात करते हैं। इसमें अंदर हम टाइम फ्रेम डिसाइड नहीं करते हैं, हम यहाँ पे टाइम फ्रेम की बात नहीं करते हैं कि ये कितने टाइम पे हुआ, वो बात नहीं करते। हम जनरली बात करते हैं कि मैंने म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट किया और वो डबल हो गया, 3 गुना हो गया, तो वो हम जो 3 गुना और डबल बोलते हैं वो एब्सोल्यूट रिटर्न की बात करते हैं। तो आपने जितने भी पैसे कभी भी लगाए वो अभी कितना ग्रो हो चुका है वो जानना है, तो आपको एब्सोल्यूट रिटर्न का सहारा लेना पड़ सकता है। तो मान लीजिए कि अगर मैं बोलूं कि मेरा पोर्टफोलियो है वो 200% हो गया, तो हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो एब्सोल्यूट रिटर्न की बात कर रहे हैं, जो 200% यहाँ पे दिखाया जा रहा है। और किसी का पोर्टफोलियो में मान लीजिए कि 70% का रिटर्न दिखाया जा रहा है, तो आप उसमें गलतफहमी में मत रहना कि वो रिटर्न जो है वो एनुअल रिटर्न है। वो एनुअल रिटर्न नहीं है। आप उसको पूछना तो वो बताएगा वो आपका एब्सोल्यूट रिटर्न। एब्सोल्यूट रिटर्न हमेशा आपको थोड़ा मोटा अमाउंट में दिखेगा अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मान लीजिए 2 महीना पहले ही आपने चालू किया, तो आपका एब्सोल्यूट रिटर्न बहुत ही कम दिखाएगा, 5% या 7%। तो जब भी कंपेयर करें कोई रिटर्न को एक के दूसरे के साथ में, तो पहले पूछ लीजिए कौन सा रिटर्न है। तो यहाँ पे आप एब्सोल्यूट रिटर्न समझ गए, ये ओवरऑल रिटर्न की बात हो रही है। अब इसी के साथ में एक दूसरा रिटर्न आता है, टोटल रिटर्न। अब ये जो रिटर्न है वो एब्सोल्यूट रिटर्न के साथ ही देखा जाता है। एब्सोल्यूट रिटर्न में एक चीज कंसीडर नहीं होती है म्यूचुअल फंड के अंदर, वो चीज होती है कि जो डिविडेंड आता है वो एब्सोल्यूट रिटर्न के अंदर कंसीडर नहीं होता है। बट अगर आप डिविडेंड को भी अपने प्रॉफिट में शामिल करना चाहते हैं तब आप टोटल रिटर्न देख सकते हैं। लेकिन जनरली जितने भी म्यूचुअल फंड्स जो है वो एब्सोल्यूट रिटर्न ही दिखाते हैं। बट अगर आप टोटल रिटर्न को देखना चाहें तो उसके अंदर में जो डिविडेंड की इनकम है वो भी यहाँ पे शामिल हो जाती है। अब बात करते हैं दूसरा रिटर्न जो है एनुअलाइज्ड रिटर्न। ये रिटर्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये रिटर्न बताता है कि हर एनम में, पर एनम यानी कि हर साल आपका पोर्टफोलियो के अंदर कितना परसेंटेज से वो ग्रो हो रहा है। अब यहाँ पे एग्जैक्टली आपको रिटर्न मिलेगा कि मान लीजिए 10% से आपका हर साल में बढ़ोतरी हो रही है, या 20% से हो रही है, या मान लीजिए कि 8% से हो रही है। तो इस रिटर्न को आप कंपेयर कर सकते हैं जो भी पोर्टफोलियो के साथ आप कंपेयर करना चाहते हैं। तो दोस्तों एनुअल रिटर्न का बहुत ही मतलब सिंपल सादा है कि आपका जो भी पोर्टफोलियो है उस पोर्टफोलियो के अंदर हर साल कितना परसेंटेज से इंक्रीमेंट हो रहा है। तो एनुअलाइज्ड रिटर्न बहुत ही सिंपल भाषा में आपको समझाया। उसी के अंदर और एक कैटेगरी है जो है CAGR, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। अब इसका मतलब क्या होता है? इसके अंदर 3 ही टर्म्स आती है। एक आती है आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या है? मान लीजिए कि मैंने 50,000 रुपए इन्वेस्ट किए, इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अब मेरा फाइनल इन्वेस्टमेंट क्या है? फाइनल इन्वेस्टमेंट मतलब कि आप जब इसको विड्रॉ करना चाहते हैं उस टाइम पे मान लीजिए कि इसकी वैल्यू हो गई 1 लाख रुपए, इसकी वैल्यू हो गई 1 लाख रुपए, और इसके साथ कितना टाइम फ्रेम, मतलब कितना टाइम तक आपने इन्वेस्ट किया था, तो यहाँ पे होती है टाइम फ्रेम। हम यहाँ पे बात करेंगे 1 साल, मतलब 1 ईयर की बात करते हैं। तो यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हैं कि आपने स्टार्टिंग में कितना इन्वेस्ट किया, आपने निकाला कितना लास्ट मोमेंट पे, और कितना टाइम फ्रेम तक इन्वेस्ट किया। तो ये जो CAGR है, कंपाउंडेड एनुअल
ग्रोथ रेट ये तभी देखा जाता है जब आप लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं। मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपए का लमसम किया आज से 1 साल पहले और आज के दिन में आप उसको उठाना चाहते हैं, तो आप अपना लमसम इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न देखेंगे वो आप देखेंगे CAGR रिटर्न, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए आप SIP, अब बात करते हैं SIP की, तो SIP जो है उसमें भी हम लोग लमसम ही कर रहे हैं, बट हर महीने कर रहे हैं, ठीक है। तो उस रिटर्न को अगर हमको कैलकुलेट करना है, अगर आप SIP में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको देखना है एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अब ये क्या होता है, देखिए इसमें आप क्या कर रहे हैं, आप CAGR ही कर रहे हैं। CAGR मतलब कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट रिटर्न। इसमें आप जो लमसम कर रहे हैं वो एक ही बार कर रहे हैं। यहां पे जो आप लमसम कर रहे हैं वो वन टाइम ओनली, एक ही बार कर रहे हैं, लेकिन यहां पे जो आप लमसम करेंगे वो एवरी मंथ कर रहे हैं। तो ये SIP के लिए, ये जो रिटर्न है ये SIP के लिए, ये रिटर्न जो है वो लमसम के लिए। जनरली हम लोग लमसम कम ही करते हैं या करते भी है तो वो SIP के साथ मर्ज होता है। तो जनरली इसीलिए सबसे ज्यादा जो रिटर्न आपको कंपेयर करने के लिए देखना चाहिए या प्रिफर करना चाहिए वो करना चाहिए XIRR। इसके अंदर दो फायदे मिलते हैं। एक तो अगर आपने कोई लमसम किया है तो लमसम का भी रिटर्न कैलकुलेट हो जाता है। दूसरा कि यहां पे जो आप SIP करते हैं वो SIP आप लमसम ही करते हैं, बट वो सिस्टमेटिक लमसम करते हैं, हर महीने एक छोटा अमाउंट लमसम करते हैं, तो उसका जो रिटर्न है वो आप कैलकुलेट करेंगे CAGR ही, ये जो रिटर्न है यही कैलकुलेट करेंगे, लेकिन ये एवरी मंथ होगा। तो सीरीज ऑफ CAGR रिटर्न जब कैलकुलेट होता है, मतलब हर महीने का CAGR जब कैलकुलेट होता है उसको मर्ज करके बनता है XIRR, एक्सटेंडेड, यानी कि CAGR का एक्सटेंडेड वर्जन है, एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो इससे जो फाइनल अमाउंट निकल के आता है, जो फाइनल रिटर्न निकल के आता है वो सीरीज ऑफ लमसम का रिटर्न होता है। तो जिसके अंदर में आप मतलब आपने मान लीजिए कि एक SIP चालू की, मान लीजिए ये साल के अंदर मैंने SIP चालू की, तो फर्स्ट मंथ में जो SIP करूंगा उसका रिटर्न 12 महीने तक गिना जाएगा। सेकंड मंथ जो मैं SIP करूंगा उसका रिटर्न 11 महीने दिखा जाएगा, 11 महीने का CAGR होगा। तीसरा महीना जो मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा उसका रिटर्न जो है 10 महीने का CAGR होगा। तो ऐसे मल्टीपल CAGR को क्लब करके बनता है XIRR। तो जनरली जब भी आप SIP करते हैं तब XIRR रिटर्न देखिए, ये आपको एक्चुअल वैल्यू देगा कि आपका हर मंथ या हर साल क्या रिटर्न निकल के आ रहा है, क्योंकि आप SIP कर रहे हैं, आप लमसम नहीं कर रहे। अगर आप लमसम कर दिए, मान लीजिए एक साथ 10 लाख रुपए छोड़ दिए मैंने लगा के, तब आपको XIRR नहीं देखना, आप CAGR देखिए। CAGR रिटर्न आपको एक्चुअल वैल्यू बताएगा। बट अगर आप SIP कर रहे हैं तो आपको XIRR, एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ही देखना है। यहां पे दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना, SIP के लिए कौन सा है XIRR और CAGR रिटर्न है वो लमसम के लिए। अब इसके अंदर और एक रिटर्न है, वो है ट्रेलिंग रिटर्न। जनरली हम लोग यूज नहीं करते हैं, बट आपने देखा होगा कि आप कोई भी म्यूचुअल फंड, कोई भी एक स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड को खोल लेते हैं, या अगर आप कोई इंडेक्स का हिस्ट्री भी खोलते हैं, तो इसके अंदर क्या होता है, एक स्पेसिफिक पीरियड का रिटर्न होता है। मान लीजिए लास्ट 6 मंथ का रिटर्न आपको देखना है, या मान लीजिए लास्ट 5 ईयर का रिटर्न देखना है, या 15 साल का रिटर्न देखना है। तो ये जो रिटर्न हम लोग स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के लिए देखते हैं उसको बोलते हैं ट्रेलिंग रिटर्न। जनरली हम लोग ये चीज यूज नहीं करते हैं, और ये चीज प्री स्पेसिफाइड होती है। आप कोई भी म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड या इंडेक्स को, स्पेसिफिक सेंसेक्स को देखते हैं तो वहां पे स्पेसिफिक टाइम फ्रेम दिखाई जाती है कि 6 महीने का, 1 साल का रिटर्न, 5 साल का रिटर्न, 10 साल, 15 साल या सिंस इंसेप्शन का रिटर्न। तो वो जो रिटर्न होता है ना उसको ट्रेलिंग रिटर्न बोलते हैं, जिसमें आप स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम पे रिटर्न्स को देख सकते हैं कि वो स्पेसिफिक टाइम फ्रेम पे क्या रिटर्न दिया इस पर्टिकुलर फंड ने। तो उसके लिए हम लोग ट्रेलिंग रिटर्न को यूज करते हैं। बट जनरली हम लोग ट्रेलिंग रिटर्न ज्यादा यूज नहीं करते हैं, हम सिर्फ कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं कि ये फंड का 6 महीने का, ये 5 साल का रिटर्न क्या है और ये फंड का 5 साल का रिटर्न क्या है, बस वो कंपेयर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। बट जनरली हमारा जो SIP का या पोर्टफोलियो का रिटर्न है वो हम लोग XIRR में ही यूज करते हैं। तो यहां पे आपको स्पेसिफिक आइडिया क्लियर हो गया होगा कि अगर आपको अपना पोर्टफोलियो का रिटर्न देखना है तो कौन सा रिटर्न देखना चाहिए। मैं यहां पर ऐसा बताता हूं कि आप चाहे लमसम करिए, चाहे SIP करिए, या चाहे दोनों चीज मिक्स करिए, कभी लमसम कर रहे हैं, कभी SIP कर रहे हैं, और उसका कोई टाइम फ्रेम फिक्स नहीं है, तो आपको यहाँ पे XIRR, एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, यही चीज देखना है बस, और मत देखिए कुछ भी, नहीं तो आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। और अगर आपको ओवरऑल रिटर्न देखना है, यानी कि आपका पोर्टफोलियो कितना ग्रो हुआ, तो उसके लिए एब्सोल्यूट रिटर्न देख सकते हैं, जिससे आपको सिंपल ही आइडिया आ जाएगा कि मैंने टोटल 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, मान लीजिए 10 साल में या 5 साल में या 1 साल में, मैंने टोटल 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, जिसमें मैंने कुछ लमसम किया, कुछ SIP किया है। अभी मेरा 1 लाख का कितना बन गया
वो बन गया मान लीजिए 5 लाख रुपए। तो आपका 400% का ग्रोथ हो गया आपका कैपिटल में। आपने 1 लाख लगाया था, आपका 5 लाख हो गया, 400% का कैपिटल ग्रोथ हो गया, उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट रिटर्न। तो आप सिर्फ 2 ही रिटर्न याद रखिए, एक है एब्सोल्यूट रिटर्न जिसके लिए ओवरऑल पोर्टफोलियो का क्या ग्रोथ है, दूसरा है XIRR जो है आपका एनुअल ग्रोथ, हर साल आपको कितना रिटर्न दे रहा है आपका पोर्टफोलियो वो जानने के लिए। जब आप दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं तब आपको XIRR यूज करना है, जब आपको अपना पूरा पोर्टफोलियो का ग्रोथ जानना है तब आप एब्सोल्यूट रिटर्न यूज करिए। अब ये वीडियो के अंदर और भी कुछ डाउट्स है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ये वीडियो का पर्पस यही था कि आपको बेसिक से लेके एडवांस तक जानकारी प्रदान की जाए। जहां पे हम म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं, म्यूचुअल फंड में एक्सपर्टाइज की बात करते हैं, म्यूचुअल फंड के अंदर पोर्टफोलियो रिव्यू की बात करते हैं, अच्छे अच्छे म्यूचुअल फंड डिस्कस करते हैं। तो ये चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नीचे वाला लाल बटन दबा दीजिए। अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना चाहते हैं, नए म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानना चाहते हैं, या नई SIP कराना चाहते हैं, SWP कराना चाहते हैं, उसके लिए आप असेट प्लस के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, वहां पे आप ज्वाइन कर लीजिए, असेट प्लस ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहां पे चैट बॉक्स के अंदर आप हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, कोई भी चीज का कंसल्टेशन ले सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, कोई भी यहाँ पे आपको पैसा नहीं देना है। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलता हूं आपको और किसी नए वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे इन्वेस्टेड, गुड बाय एंड जय